जब जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पे लाई है जहाँ तुम्हें समझ न आए कि आगे जाओ या पीछे मुड़ जाओ, सब्र करो या दुआ मांगना छोड़ दो। इंतजार करो उस जात के गुण का या फिर उस जात से शिकवे करो कि मिल क्यों नहीं रहा जो मांगा। ये वक्त आजमाइश का होता है जहाँ वसवसे भी आ रहे होते हैं और मुला हासिल चीज भी छाई होती है। यही तो तुम्हारे यकीन और सब्र का इम्तिहान होता है। अल्लाह ने तुम्हारे इस कैफियत का जवाब सूरह तुर में दिया है और अपने रब के हुक्म के आने तक सब्र से इंतजार करो। बेशक तुम हमारी आंखों के सामने हो, देखो तुम्हें कितने प्यार से तसल्ली दे रहा है और बता रहा है कि अभी मेरा हुक्म आना है। तुमने खुद से ही सब लाहासिल सोच लिया है, उस जात ने तो अभी कुन फरमाना है और ये कुन तुम्हारे सब्र और यकीन को देख के फरमाता है। वो जात बेशक जैसी मर्जी आजमाइश में डाले, तुम्हारा काम उस जात पे यकीन रखने का है। लेकिन तुम तो मुकद्दर से ही लड़ने लग जाते हो और ये सवाल करने लग जाते हो कि ये क्यों हुआ, वो क्यों नहीं मिला। इतने वक्त से मांग रहा हूँ दुआ, क्यों नहीं हो रही कबूल। मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जानते हो इस तरह के सवाल तुम्हें नाउम्मीदी की तरफ ले जाता है, जल्दबाज बना देता है। देखो ऐसे सवालों से रब नाराज होता है। सूरह अल-बकरा में फरमाया गया है, सो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, मेरे एहसान मानते रहना, नाशुक्री ना करना। महसूस करो इस आयत को, वो बादशाहों का बादशाह फरमा रहा है, तुम मुझे याद करोगे तो मैं भी तुम्हें याद करूँगा। अभी भी कहोगे कि सब्र नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा, अभी भी वसवसों में पड़े रहोगे। तुम्हारा काम तो बस उस रब को सब्र के साथ याद करते रहना है और यकीन के साथ उस रब के फैसलों का इख्तिराम करना है। जानते हो जब तुम वसवसों में पड़ जाते हो तो अल्लाह भी फिर दुआओं की कबूलियत का वक्त बढ़ा देता है ताकि पहले तुम्हारे यकीन को मजबूत करे और तुम्हें सब्र करना सिखाए। वो रब तुम्हें कह रहा है कि सब्र से इंतजार करो। अल्लाह की मदद आती है उन जरियों से जो गुमान में भी नहीं होते, जिनके होने का ख्याल तक भी हमारे करीब नहीं आता। कितनी अजीब बात है ना कि तुम्हें जो होना नामुमकिन लगता है वो अब भी हो सकता है। तुम्हें जिसका मिलना अब नजर नहीं आ रहा वो अब भी तुम्हें मिल सकता है और तुम ये बात समझ नहीं पा रहे, तभी तुम जल्दबाज हो। तुम सोचते हो अभी मांगा है तो अभी मिल जाए। ऐसा नहीं होता। जिसका अभी वक्त नहीं वो तुम्हें अभी नहीं मिल सकता। जिसका वक्त अभी लिखा है उसे तुम रोक नहीं सकते। हर चीज़ को वक्त देना सीखो, मांगने के बाद इंतजार करना सीखो। अभी से फैसला कर लोगे कि ये ना मिलेगा तो यकीन करो फिर बाकी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम जैसा सोचते हो
अल्लाह तुम्हें वैसा बना कर ही मिलता है, अल्लाह तुम्हें वैसा बनकर ही मिलता है, तो फिर उससे बुरा गुमान क्यों करना जब वो रहम और अता है। इससे ना मिलने का गुमान क्यों रखना जब वो अता करने वाला है। उससे सजा की उम्मीद क्यों रखनी जब वो मोहब्बत करने वाला है। उसके लिए वो गुमान रखना ही क्यों जो वो है ही नहीं। वो तो मेहरबान है, गफूर है, रहीम है, कादिर है। उसके फैसले का इंतजार तो करो, क्या पता उसकी रजा तुम्हारे रजा में ही हो। क्या पता इस आजमाइश के बाद उसने तुम्हारी पसंदीदा चीज़ें को भी तुम्हारा सिला रखा हो। जिन दरवाज़ों के खुलने का आपको शिद्दत से इंतजार है, हो सकता है वो इतने खोखले हो कि खुलते ही टूट जाए। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, और मुमकिन है कि तुम एक चीज को पसंदीदा समझो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। कैसे समझे दुआ कितने वक्त तक और कैसे मांगनी है, और वो कब और कैसे कबूल होती है, और मौत से क्या है, कैसे होती है। हम समझते हैं नबियों की जिंदगी से और उनके मौजे वाले वाक़ियों से। सूरह मरियम आयत 2 जिक्र है उस रहमत का जो तेरे रब ने अपने बंदे जकरिया पर की थी। 3 जबकि उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा। 4 उसने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, मेरी हड्डियाँ तक गल गई है और सर बुढ़ापे से भड़क उठा है। ऐ परवरदिगार, मैं कभी तुझसे दुआ मांग कर नाउम्मीद नहीं रहा। 5 मुझे अपने पीछे अपने भाई बंदों की बुराइयों का खौफ है और मेरी बीवी 5 है। तू मुझे अपने फजल खास से एक वारिस अता कर दे। 6 जो मेरा भी हो और आले याकूब की मीरास भी पाए, और ऐ परवरदिगार उसको एक पसंदीदा इंसान बना। 7 जवाब दिया गया, ऐ जकरिया, हम तुझे एक लड़के की बसरत देते हैं जिसका नाम यहिया होगा। हमने इस नाम का कोई आदमी इससे पहले पैदा नहीं किया। 8 अर्ज किया, परवरदिगार, भला मेरे यहाँ कैसे बेटा होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा होकर सूख चुका हूँ। 9 जवाब मिला, ऐसे ही होगा। तेरा रब फरमाता है कि ये तो मेरे लिए एक जरा सी बात है। आखिर इससे पहले मैं तुझे पैदा कर चुका हूँ जबकि तू कोई चीज ना था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में कैद थे और उन्होंने वहाँ से ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। तर्जुमा, या अल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कुसरवार हूँ। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उस गम से नाजात बख्शी और ऐसे ही नाजात देंगे मुसलमानों को। सूरह अंबिया आयत नंबर 88। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला का जिक्र किया
तो अल्लाह ताला ने आपको मछली की पेट में रहने के गम से नजात अता फरमाई। इस तरह हदीस शरीफ में है कि अगर मुसलमानों में किसी ने भी अपनी परेशानियों की फरियाद रब ताला से इस तरह तलब की, सच्चे दिल से ताइब हुई, तो अल्लाह ताला उनकी फरियाद को भी कबूल करेगा। अगर मुसलमानों में किसी ने भी अपनी परेशानियों की फरियाद रब ताला से इस तरह तलब की, सच्चे दिल से ताइब हुई, तो अल्लाह ताला उनकी फरियाद को भी कबूल करेगा।